नमस्कार शोधार्थियों। क्योंकि कहना ज़रूरी है, यूट्यूब चैनल सुधा उपाध्याय के सौजन्य से सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला बन रही है और इस श्रृंखला में मेरा ये प्रयास है एक मुहिम की तरह कि जो रचनाएं कहीं से भी हैं, दूर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, जहाँ जहाँ रचनाएं कद्दावर हैं उनको मैं खोज कर लेकर आ रही हूँ और इसीलिए ये एक तरह का शोध है शोधार्थियों, और उन कविताओं को कंटेम्प्ररी आज की समसामयिकता से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ और आप पाठ्यक्रम में जो पढ़ रहे हैं उनके साथ तुलनात्मक रूप से आप इन कविताओं की भी चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि इस चैनल का, इस श्रृंखला की अपनी कुछ सीमाएं हैं, तो कुछ रचनाएं ही ले पाती हूँ मैं, पर मेरी कोशिश होती है कि 5 बेहतरीन रचनाएं ले सकूं और उनका विश्लेषण विवेचन मैं अपने अंदाज में, अपने ढंग में करूं। आज हमारे साथ अग्निशेखर हैं, पर्वतारोहण के शौकीन, संगीत के शौकीन, संस्कृति, कश्मीरी लोक साहित्य, समाजशास्त्रीय विश्लेषण, इन सब में इनकी गहरी रुचि रही है। कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु पर कश्मीर विश्वविद्यालय में ये PhD कर चुके हैं। इनका मौलिक लेखन और अनुवाद बरसों से लगातार सतत है। इनके कुछ कविता संग्रह में गिना सकती हूँ। किसी भी समय, मुझसे छीन ली गई मेरी नदी, काल वृक्ष की छाया में, जवाहर टनल, मेरी प्रिय कविताएं, जलता हुआ फूल, नील गाथा, मैं ललद्दद्य, ये कविताएं इनके कविता संग्रह हैं। कुछ अन्य प्रकाशन भी हैं। हम जलावतन, मिथक नंदकेश्वर, दोजख, आतंकवाद के खिलाफ, पैंक्स ऑफ एग्जाइल, समकालीन जम्मू कश्मीर का साहित्य, नो अर्थ अंडर आवर फीट, ये कुछ अनुदित इनकी अंग्रेजी में इनकी अनुदित रचनाएं हैं। इनको अतिथि सम्मान का भी अवसर मिला है। प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका पहल के कश्मीर खंड तथा प्रगतिशील वसुधा के कश्मीर विशेषांक का ये अतिथि संपादन कर चुके हैं। अनेक भारतीय भाषाओं में अग्निशेखर की हिंदी कविताएं अनुदित हैं। कविता संग्रह जवाहर टनल, जिससे मैं आज कविताएं भी लूँगी, आपको सुनाऊंगी, इसका तमिल में, अंग्रेजी, गुजराती, डोगरी, बांग्ला, पंजाबी, कन्नड़, उड़िया में अनुवाद हो चुका है। तेलुगु में भी ये प्रकाशित है। पुरस्कारों और सम्मानों की भी लंबी फहरिस्त है इनके पास, कुछ मैं गिनाऊंगी। किसी भी समय के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय, संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इनको पुरस्कार सम्मान मिल चुका है। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के हाथों गिरिजा कुमार माथुर स्मृति पुरस्कार मिल चुका है 2003 में काल वृक्ष की छाया कविता संकलन पर। इनको सूत्र सम्मान मिल चुका है विनोद कुमार शुक्ल, प्रसिद्ध समालोचक हिंदी, जीवन सिंह के हाथों। और सर्वश्रेष्ठ पुस्तक सम्मान जम्मू कश्मीर राज्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार 2010 में मिल चुका है। मीरा स्मृति सम्मान, आचार्य अभिनव गुप्त सम्मान, साहित्य शताब्दी सम्मान और सौहार्द सम्मान भी इन्हें प्राप्त हैं। साथियों, मेरी पसंद की पहली कविता है जवाहर टनल। टनल आप जानते हैं, फौजियों की वो जगह जहाँ वो सुरक्षा लेते हैं, खूब ऐसा। इस कविता को पढ़ती हूँ मैं और आप एक वहशत और दहशत की यात्रा तय करेंगे। कविता की पाठ के बाद हम इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। गीले और घने अंधेरे से भरी थी जवाहरलाल नेहरू सुरंग और हम दहशत खाए लोग भाग रहे थे सहमी बसों में। जवाहरलाल नेहरू सुरंग में जैसे कूट कूट कर भर गया था अंधेरा, इतने वर्ष और टप टप गिरती बूंदें ये जार जार रो रहा था। पांचाल पर्वत नेहरू के गुमान पर या हमारे हाल पर। हमारी बसें फंसी पड़ी थी सुरंग में और अब उनका धुआं भी शामिल था अंधेरे में। कानों में अभी भी गूंज रही थी जिहादियों की गालियां, उनके उद्घोष, धमकियां, ठाएं ठाएं गोलियों की अटखेलियां, हथगोले और बमों के अट्टहास, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद। जवाहरलाल नेहरू सुरंग में हमारे सिकुड़े शरीरों के अंदर दबे कोलाहल में छिपी बैठी लहूलुहान स्मृतियां इस समय क्यों जाग रही थीं?
लहूलुहान स्मृतियां इस समय क्यों जाग रही थीं, गीले अंधेरे में शून्य में उभर रही थीं, बलात्कृत हो रही, छटपटाती बिलखती हमारी बहनें। घरों के दरवाजों पर खून की टपकती छींटें उकेरते ये नए नए भित्ति चित्र हमारे सामने। सुरंग में फंसे थे हम, सुरंग में फंसे थे हम, नीले थे हमारे चेहरे, होठ थे पीले और पपड़ियाए, जैसे सूखी बिवाई फटी थी हमारी धरती। सौंदर्य शास्त्र की झेलती अकाल दशकों से टुकर टुकुर ताक रही थी। सूने आकाश में कभी नहीं प्रकटा इंद्रधनुष यहाँ की, गा उठती घुटनों तक फूलों से भरी उपत्यका कोई भीतर उसके। फिलहाल हमें सुरंग से होते हुए निकलना था पर्वतों के दूसरी तरफ, शेष हिंदुस्तान में। एकमात्र था इत्मीनान कि जैसे तैसे बचा लाए थे हम खौफ ज़दा बहू बेटियां अपने साथ, बच्चों की स्कूली बस्ते और कृषकाय बुजुर्गों की शेष जिंदगी। यही थी उपलब्धि उस वक्त हमारे 5000 वर्षों की। बाकी सब छूट गया था पीछे, अखरोट और चिनारों की हरी छांव में स्टापू का खेल, चिमेगोइयाँ, पर्वतों की धुंधलकी के ओझल हो जाती चिड़ियों को देख हमारा उदास हो जाना। पीछे छूट गया था इतिहास और संवत्सर, अपना मिथक देवता और तीर्थ, अपने मेले ठेले तीज त्योहार, घर बार अपना। उनकी स्मृतियां थी हमारे साथ भागती चुपचाप, जैसे मुंह अंधेरे भागते गांव से चली आई थी दौड़ती कुछ दूर हमारी गायें भी, सामान लदे ट्रकों के पीछे। बसें चिघाड़ रही थी अंधेरे में, जैसे लगा रही हो गुहार जवाहरलाल नेहरू के आनंद भवन में। परंतु यह सच था कि हम नहीं थे इलाहाबाद में इस समय, जहां गंगा थी, जमुना थी, सरस्वती थी, आपस में घुल मिल। हम थे अंधेरे में, ठिठुरती ठंड में, सकरी श्वास नली में अवरुद्ध हवा के जलकण जैसे। और संसार था ईर्ष्या से भरा हमारे प्रति, जबकि हम भाग रहे थे स्वर्ग से। भिजी हथेलियों में जान थी हमारी, कमीज के अंदर थे छिपाए चिनार के पत्ते और जेबों में ठूस भरी थी गांव की मिट्टी। जहां तक मेरी बात है, मैंने कमीज के अंदर खोस रखी थी लदद की कविताएं, जिन्हें छू छू कर इस गीले और सघन अंधेरे में मैं हो रहा था तनिक तनिक जिंदा। अरे पगले, कौन मरेगा और मारेंगे किसको, कान में कह रही थी लदद की मुझसे। तय था कि हम भाग रहे थे और गढ़ी जा रही थी अफवाहें, सेंकी जा रही थी लोकतंत्र के तवे पर झूठ की रोटियां। यह मानव अधिकारों के दिन थे और हमारे नहीं थे मानव अधिकार। यह मानव अधिकारों के दिन थे और हमारे नहीं थे मानव अधिकार। चुप थी भेड़ें और यही था सद्भाव कसाई बाड़े का। चिंघाड़ रहे थे वाहन, आतुर थे हम। सुरंग से बाहर थी रोशनी, सुरंग से बाहर थी उम्मीदें, सुरंग से बाहर थी सुरक्षा, सुरंग से बाहर थे कवि कलाकार और लोक संस्कृति मंत्री। खुला था आसमान सुरंग से बाहर और हम उतरे पर्वतों से शरणार्थी कैंपों में। फैल गए संविधान के फफोले तंतुओं में, बिलबिलाए कीड़ों की तरह जुलूसों में, धरनों में, हम उछल नारों में दब गए अत्याचारों में। यहाँ धूप थी, तेजाब था, लू थी, सांप थे, बिच्छू थे, रोग थे, श्मशान था, ओढ़ने को आसमान था, सोने को हिंदुस्तान था। मेरा देश महान था। कश्मीरी शरणार्थियों पर लिखा ये बेशकीमती उच्छ्वास, इसे मैं कविता नहीं कहूँगी। एक आह है, एक दर्द है, एक टीस और तकलीफ है विस्थापन की। विस्थापन कहीं से भी हो, कभी भी हो, किसी भी रूप में हो, दंश देता है, चोटिल करता है।
और ये उच्छ्वास गीत ही कहूँगी मैं इसे। ये उच्छ्वास गीत दरअसल हर उस साखी व्यक्ति का है जिसने इस दुख को भोगा है, इस विस्थापन को भोगा है, इस पीड़ा को भोगा है। कहने को स्वर्ग से उतर आ रहे हैं अपने डेरे डम्मों के साथ, अपने साजो सामान के साथ, अपनी स्मृतियों, सुधियों, अनुभवों के साथ, अपने संवेदन को कुछ थोड़ा बहुत बचाए हुए जवाहरलाल नेहरू टनल से गुजर रहे हैं। ये टनल उस विपत यात्रा की गवाह है। ये टनल उस उखड़े हुए लोगों का फिर कभी न बस पाने, फिर वह मान सम्मान, प्यार दुलार, मनोहार, वो स्वर्ग सी धरती, वो उसका आकाश, अनंत आकाश कभी नहीं भोगने, कभी नहीं पाने। उन सारी शरणार्थियों का शरणार्थी कैंपों में आकर रुकना, बसना, अपनी टीस को, अपने दर्द को, अपने तकलीफ को भुलाने की कोशिश करना महज कोशिश भर है। कितने लोग समझ पाए इस तकलीफ को। और कविता की आखिरी पंक्तियों में जो दंश है कवि का, अग्निशेखर का, वो भीतर तक खुप जाता है, भीतर तक उतर जाता है कि हर तरफ द्वंद्व है, जूझ है, संघर्ष है, हर तरफ शक शुबह है, हर तरफ एक दूसरे को लेकर क्या कह सकते हैं, संकोच है, एक लकीर है, एक बीच में एक दीवार है, दरार है। और ये धूप भी, ये रोशनी भी, ये चमक भी कहाँ हमारे भीतर ओझ दे पाती है, क्योंकि हर तरफ दंश लिए हुए, टीस लिए हुए, चुभन लिए हुए, ईर्ष्या और डाह के विषैले बिच्छू भी हैं, सांप भी है, रोग है, और हर तरफ जैसे मुर्दा घर की एक नीरवता जिसको कहते हैं, चुप्पी, भयावह चुप्पी, आतंक की चुप्पी विद्यमान है, पसरी है। और फिर कहते हो कि हमारे पास सब कुछ तो है, पूरी धरा वसुंधरा अपनी है और ये बड़ा फैला आकाश अपना है। क्या यही देश महान है? बेहतरीन कविता। दूसरी कविता शोधार्थियों मेरी पसंद की है, कविता का सत्य। जब बिना कोई कविता लिखे बहुत दिन हो जाते हैं, मैं अपने भीतर बचाए हुए गांव के लिए हो उठता हूँ आशंकित। कहीं कोई भू माफिया उसे अपने नाम न कर गया हो, जैसे चुपके से एक दिन दबा गया था चीन, अक्साई चीन और तिब्बत को, या जैसे पाकिस्तान हड़प गया था मीरपुर, बिम्बर, कोटली और मुजफ्फराबाद से गिलगित तक के इलाके को। इसलिए जब मैं जलावतनी में लिखता हूँ कविताएं, मैं अपने युद्ध, हिंसा, धर्मोन्माद के खिलाफ खड़ा पाता हूँ अकेला सीमांत पर चंद साथी कवियों और कलाकारों के साथ। बहुत हो अग्निशेखर साक्षी हैं, जो भी निर्भीक है, जो धारदार है और जो अपने समय का गवाह बनता है, जो उसे चिन्हित करता है, दस्तावेजीकरण करता है। दरअसल वे बहुत गिने चुने मुट्ठी भर लोग रह गए हैं। यह मेरा विरल अकेलापन, धरोहर, अचर्चित संत्रास की मैं कम भाग्यशाली नहीं, नफरत और हिंसा की उस रात में भागते हुए साथ ले आया धड़कनों में अपना गांव भी। उसकी नागरिकता से कर नहीं सके वे मुझे बेदखल। स्मृतियां तो कोई नहीं छीन सकता ना, स्मृतियां तो अपने साथ आती हैं। सुधियां और स्मृतियां ही तो हमारी सबसे बड़ी धरोहर हैं, सबसे बड़ा पाथेय हैं, हमें आगे ले जाने के लिए हिम्मत देती हैं, हौसला देती हैं। इसलिए जब भी लिखता हूँ कविताएं, बेकार हो जाता है उनका जिहाद, जिहादियों का जिहाद बेकार हो जाता है उनका जिहाद, पत्थरबाजी उनकी, ISIS के खूनी झंडे रोक नहीं पाते मुझे होने से कवि। हंसती है जिसकी कविताएं टीवी चैनलों की हवाई बहसों पर, दुनिया भर की चुप्पी पर मैं लिखता हूँ सत्य, जो उन्हें पहले लगता है झूठ, फिर होते हैं अचंभित, जबकि सत्य होता है सिर्फ सत्य, और वो भी कविता में। सत्य होता है सिर्फ सत्य, और वो भी कविता में। तो कविता वो धारदार हथियार है हमेशा अंधेरों के खिलाफ लड़ने और जूझने के लिए। वो ब्रह्मास्त्र है विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में जिहाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए, अपने संघर्ष की आवाज उठाने के लिए, अपने द्वंद्व को परचम की तरह लहराने के लिए।
कविता दरअसल प्रतिरोध की, प्रतिशोध की और विरोध की सशक्त, जिसे कह सकते हैं मुहिम है कविता। और अग्निशेखर उसे इसी तरह से चलाते हैं और कहते हैं कि अभिव्यक्ति की जुबान खोलने वालों की जोखिम को मान देना ही होगा, क्योंकि वही हैं जो एकत्रित हो रहे हैं, एक साथ इस मुहिम को चला रहे हैं और उनको भी अब जगह जगह से भय और आतंक और एक घुटन का माहौल दिया जा रहा है। तो उसके साथी बन रहे हैं अग्निशेखर। और अग्निशेखर ने ये सारी विपदा देखी है, चूंकि उस पलायन को, उस विस्थापन को, उस पीड़ा को, उस जड़ों से उखड़ने की टीस को, उस भीतर कुलबुलाते संवेदन संसार को, उन तिक्त अनुभवों को, उन कसैले अनुभवों को, जो उनकी स्मृतियों का जरूरी खजाना बन चुके हैं। तीसरी कविता है नदी, महात्म्य और मैं। शायद जन्मांतरों की एक अव्यतीत स्मृति की तरह। वोकैबुलरी देखिए आप, शब्द बहुत अच्छे शब्द हैं। तुम मेरे भीतर किसी अबूझ उपत्यका में बहती नदी से निकली, बाहर जैसे कोई फिल्मी दृश्य हो या महाभारत सीरियल का कोई अंश। मैं वितस्ता हूँ, कहा तुमने मुझसे, लगा मुझे समयों के पार से, बह रहा मैं अविगलित, बर्फ के तूदे सा तुम में स्पंदित हुआ मैं। और मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, कहा किसी ने मेरे भीतर से, जैसे क्षणांश में पहचानते हुए तुम्हें मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे निर्वैयक्तिक क्षण में क्या मैं जाग रहा था, क्या मैं जाग रहा था सच में, या नींद में कहीं घूमने निकला था पैदल किसी पुराख्यान की ओर, या कि सपने में देख रहा था एक स्वप्न, या कि पता नहीं वो क्या था और मैं देख रहा था अपना कविता संग्रह तुम्हारे सुकोमल हाथों में, जो एक दिन विसर्जित किया था मैंने तुम में, वह जलावतन कवि की भेंट सा। ये कितने बड़े और सच्चे किसी नोबेल पुरस्कार मिलने जैसी बात थी कि मेरी कविताओं की पुस्तक तुमने संभाल कर रखी थी। तुम मेरे साथ चली आई मेरे तंबू घर में, जो एक शरणार्थी कैंप था जम्मू में। मैं तुम्हें लौटाना चाह रहा था वही जहाँ तुम थी, बह रही युगों से, क्योंकि जगह नहीं थी मेरे तंबू में जहाँ रख लेता मैं तुम्हें। एक अतिथि सा करता समुचित सत्कार, उतारता आरती द्वार पर घर के, तीनों नहीं थे हमारे पास, न घर न आतिथ्य का सम्मान, न घर का द्वार ही। एक उजाड़ था शरणार्थी जीवन का सब तरफ। और तुम थी कि चली आ ही रही थी पीछे पीछे। कभी किसी मोड़ पर मैंने तुम्हारे पाँवों में छाले पड़े देखे, हैरत हुई मुझे और तुम बोली, भूल गए ओ लंपट, ओ कपटेश्वर, ओ झूठे, याद नहीं मैंने कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। हर मुख की यात्रा में अकेली बावरी मैं पूछती जिस से, पेड़ पक्षियों से तुम्हारे बारे में, चढ़ी भूतेश्वर पर्वत की खड़ी चढ़ाई, और पकड़ा था रंगे हाथ तुम्हें गुलछर्रे उड़ाते शिरोधारे प्रियतमा के साथ। मैं समझ गया था अभिशाप जन्मांतरों का, जिसमें लेकिन गुम्फित था आज तुम्हारा आना मेरे साथ भी जलावतनी में, या कि हर मुख्य यात्रा पर ले जा रहा हूँ मैं, जहाँ सिर्फ तुम्हारी ही जगह बात जुड़ी। एक कश्मीरी प्रौढ़ जिसने अपना जीवन, अपना बचपन, यौवन और एक सतत यात्रा तय की हो जीवन की, सुखद यात्रा तय की हो जीवन की, उस प्रकृति की गोद में, उन घाटियों में, उन सुरम वादियों में, उन नदियों और क्या कह सकते हैं जो अंतः सलिला है। नदी एक बाहर बहती है, एक भीतर भी सतत है, लगातार है, और उसके प्रवाह में, उसकी गति में अग्निशेखर अपने को, अपनी जिजीविषा को मायने पाते हैं। उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य तलाशते हैं। और वही अंतर सलिला जो भीतर लहलहा रही है,
सतत प्रवाह में है, गति में है, वही अंतः सलिला उनका पाछा किए, उनका संग साथ लिए, उनको छोड़ नहीं पा रही, और वो मोह छूटता नहीं, वो सुधियाँ छूटती नहीं। दरअसल ये नदी पीछे नहीं चल रही है, वो सुधियाँ, वो स्मृतियाँ, वो घाटियाँ, वो वादियाँ अग्निशिखर के साथ साथ शरणार्थी शिविर कैंपों तक पहुँच जाती हैं। और वो यादें, वो बचपन की और यौवन की बिताई हुई वो बेहद सुखद घड़ियाँ, वो सुंदर सा अनुभव संसार अग्निशिखर को साथ साथ यहाँ तक पहुँच जाता है। बेहतरीन कविता है, बल्कि ये एक बहुत ही प्यारी सी यात्रा है प्रकृति के प्रति उनके लगाव का, जल जंगल जमीन के प्रति उनके लगाव का, बल्कि समूची मानवता के प्रति अग्निशिखर के लगाव की एक यात्रा है। एक नदी का निर्वासन, देखिए ये निर्वासन, ये विस्थापन, ये उखड़ना बिछड़ना अग्निशिखर की कविताओं में आता है। ये शब्द मैं तुम्हें भेजता हूँ अपनी नदी की स्मृति, सहेजना इसे वितस्ता है। कभी ये बहती थी मेरी प्यारी मातृभूमि में अनादिकाल से, मैं तैरता था एक जीवंत सभ्यता की तरह इसकी गाथा में, अब बहती है निर्वासन में, निकाल दी गई हो। निर्वासन कहते हैं जैसे राम के द्वारा सीता को निकाल दिया जाना, मान से, मनभार से, दिल से, अनुभव संसार से निकाल दिया जाना। निर्वासन है किसी को उस पीड़ा तक पहुंचाना कि वो अपने को कटा सा, बटा छटा सा महसूस करे। अग्निशिखर इतना अच्छा शब्द निर्वासन लेकर आते हैं। एक जीवंत सभ्यता की तरह इसकी गाथा में अब बहती है निर्वासन में, मेरे साथ साथ, कभी शरणार्थी कैंपों में, कभी रेल यात्रा में, कभी पैदल, कहीं भी रात को सोती है मेरी उजड़ी नींदों में। नदी बहती है मेरे सपनों में, शिराओं में मेरी इसकी पीड़ाएं हैं, काव्य संवेदनाएं मेरी और मेरे जैसों की जो मुखर है, जो अभिव्यक्ति सक्षम है। मैं तुम्हें भेजता हूँ स्मृतियाँ एक जलावतन नदी की। ये कविता नहीं है, एक सैलाब है, अनबुझा सैलाब है, जिसे थामा तो जा सकता है, जिसमें सराबोर हुआ जा सकता है, निमग्न हुआ जा सकता है, डूबा जा सकता है, लेकिन एक तरह की तटस्थता भी है, एक उचाट सा है, एक कटने बटने और छटने का दंश भी है। ये पीड़ा है शुद्धा की। एक और कविता, एक जानलेवा पुस्तक लोकार्पण। जान जोखिम में डालकर जम्मू के शरणार्थी कैंप से गया मैं भेस बदलकर कश्मीर, अपनी नदी के हब्बा कदल पुल पर अपनी कविता संग्रह का लोकार्पण। ये विश्व में अपनी तरह की अकेली जानलेवा सनक थी। कवि सन की होते हैं, लेखक रचनाकार सन की होते हैं, अपनी धुनों के पक्के होते हैं, अपनी आदतों के पक्के होते हैं। यह विश्व में अपनी तरह की अकेली जानलेवा सनक थी किसी जलावतन कवि की अपनी नदी के पुल से कविता संग्रह विसर्जित करने। मेरे साथ थी कवि मित्र संतोषी की नई कविता पुस्तक भी, मुझसे छीन ली गई थी मेरी नदी, और यह समय कविता का नहीं था। पुल के दोनों ओर सुरक्षा बलों की तनी बंदूकों की निगरानी में बरसों बाद देख रहा था मैं अपनी नदी माँ को, बह रही थी अविरल खून के आंसुओं की धार से। पुल के इस पार था नदी किनारे पुरुषयार घाट पर स्कूल मेरा खड़ा अकेला वीरान, उस पार शशियार घाट था मुझे देखता कमजोर आंखों से। जल्दी करो, सुरक्षा बलों की किसी बंदूक की नली से गोली की तरह निकली आवाज। हाँ, शायद मैं गंवाने जा रहा था जीवन, पहचान लिया जा सकता था नदी तटों पर खड़े सूने बदहाल घरों की किसी भी अंधेरी खिड़की से आ सकती थी गोली, और पुल से कविता संग्रहों के साथ मेरी लाश भी नदी में गिर जाती। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता मैं घुल जाता नमक की तरह नदी के मौन में। मैंने पुल से विसर्जित की कविताएं वितस्ता में, और देर तक देखता रहा नदी का रोमांच, और देर तक देखता रहा नदी का रोमांच। इतिहास की अनगिनत गाथाएं, कथाएं, दर्द, दुख, पलायन, विस्थापन, निर्वासन,
इस नदी की गोद में कैद है, इस नदी के प्रवाह में, इस नदी की गहराई में, इस नदी की गति में दरअसल वे सब प्रतिबिंबित हैं, झलकते हैं और अग्निशेखर गवाह बनते हैं, साक्षी बनते हैं। न केवल उसे देखते हैं, परखते हैं, बल्कि आपको भी दिखाने की कुव्वत रखते हैं, आप तक उसे संप्रेषित करते हैं। वो दर्द जो लिफाफों में नहीं भेजा जा सकता है, वो तकलीफ, वो विस्थापन और वो उजड़ने की और दर बदर होने की तकलीफ, अग्निशेखर उसको दरअसल क्या कह सकते हैं, सदा सदा के लिए संजो देते हैं आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली संततियों के लिए कि देखो ये तुम्हारा अतीत, देखो ये तुम्हारा इतिहास, ये गौरवमयी इतिहास, ये धरा वसुंधरा, ये पूरी दुनिया का जो स्वर्ग कहा जाता है, जो जन्नत किस तरह है, देखो कैसे उजड़ रही है, उखड़ रही है, जगह जगह से टीस रही है और इसके रेशे रेशे में पूरा उसका अतीत और इतिहास बहता हुआ कहाँ तक चला आया है। बेहतरीन कविताएं, बहुत शुक्रिया।